सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये कोलिजन का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी सी चीज़ें इसमें आती है बच्चों। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है और इसी की वजह से जो चेंज आता है ना, कोई कोलिजन इलास्टिक हो जाता है, कोई इन इलास्टिक हो जाता है, कोई परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है। तो ई की वजह से ही चेंज होता है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, आसान होने वाला है बच्चों। चलिए आपको मैं बताता हूँ। पीछे हमने देखा था लेकिन वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था कि कैसे ई के चेंज होने से होता है। तो आज मैं आपको बता दूंगा, सिंपल है। देखिए वहाँ पे बस छोटी सी चीज़ बताया था ना, तो आज सही से देख लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं क्या बताने वाला था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी को बच्चों ई बोल दिया जाता है। इसी को ई बोल दिया जाता है। इसे नोट करते हैं इसको। अगर आपको क्वेश्चन में ई दे दिया तो आप पता लगा पाएंगे कि ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक कैसा है, आप पता लगा पाएंगे बच्चों। ये होता कुछ नहीं है, इसको बोला जाता है कि इट इज द रेशियो इसको बोला जाता है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी of separation and velocity of approach। और ये चीज याद रखिएगा बच्चों, along the line of impact। हमेशा अगर आप ले रहे हैं, अगर आप, इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो रहा होगा, जैसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है ना बच्चों, दो, अगर एक बॉल यहाँ से आ रहा है, एक बॉल यहाँ से, तो इन दोनों को मिलाने वाला नॉर्मल, या फिर इन दोनों को सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन, इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। वेलोसिटी भले ही अलग डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट उनके सेंटर से ही जाता है। अगर कोई सर्कल या जैसा भी हो, या फिर नॉर्मल रिएक्शन, जब ये दोनों टकराएंगे बच्चों तो ऐसे, तो इनका नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे लगेगा, और ये क्या होगा, यही यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, ये वाली है ना बच्चों, यही आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है और सिंपल है बच्चों। देखिए ई का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो बॉल है, बॉल ले लेते हैं, है ना। एक बॉल यहाँ पे ऐसे है, एक छोटा सा बॉल यहाँ पे ऐसे है, और ये दोनों फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया। देखिए मान लेते हैं ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है। M1 M2, ये भी M1, ये भी M2। क्या हुआ ना बच्चों, बीच में क्या हुआ, देखिए यहाँ बीच में हुआ क्या होगा, यहाँ पे बीच में हुआ क्या होगा बच्चों, वो देखना है। बीच में क्या हुआ होगा ना कि ये दोनों आपस में टक्कर खाया होगा। देखिए ये बड़ा वाला M1 और ये वाला छोटा वाला M2, ठीक है। तो ये हो गया M1 होगा और ये होगा M2। तो ये दोनों बच्चों आपस में टक्कर खाया होगा, तभी तो दूर हटा होगा, है ना। तो ये दोनों जब टक्कर खाया यहाँ पे, है ना, सोचिए ना बच्चों, जब दो बॉल्स आपस में टकराते हैं, ऐसे करके टकराते हैं, तो पहले थोड़ा सा पिचकता है और फिर धीरे धीरे दोनों हट जाता है। थोड़ा सा जो पिचक रहा है ना, थोड़ा सा पिचक रहा है, धस रहा है, उसको बोल देते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफॉर्मेशन बोल देते हैं। और जब पिचक के दोनों आपस से हट जाता है, जब हट जाता है तो उसको बोल देते हैं रिफॉर्मेशन। इसको बोल देते हैं बच्चों रिफॉर्मेशन, ठीक है। इतना आसान है, बस इसको रिफॉर्मेशन बोल देते हैं। जब दोनों आपस से हटने लगता है, वो अपने शेप में आने लगता है, वापस अपने शेप में आने लगता है। बिकम इन इट्स इनिशियल शेप, है ना बच्चों, वो अपने शेप में जब आने लगता है तो रिफॉर्मेशन होता है। loses its
शेप फॉर अ सेकेंड, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो आपस में टकराते हैं तो उनका डिफॉर्मेशन होता है, मतलब शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसके बाद शेप अपने से रीगेन हो जाती है। तो उसी को मैं बता दिया ऐसे करके आपको, है ना बच्चों, ये दोनों कैसे कैसे चेंज होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला था, मैं एक चीज़ बताने वाला था कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई जो होता है वो कैसे होता है। देखिए बच्चों, अगर ये जाने वाला स्पीड और यहाँ पे ये जा रहा है तो ये बड़ा होगा, u1 बड़ा होगा u2 से, तभी तो टकराएगा। ये तो तभी तो जाकर इसको ठोकेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो भाग जाएगा और ये टकरा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब u1 को बड़ा होना चाहिए, u1 को बड़ा होना चाहिए u2 से, तभी तो टक्कर खाएगा, तभी तो कोलिजन होगा। तो यहाँ पे u1 को बड़ा होना चाहिए u2 से, और जब यहाँ पे आ गया और जब यहाँ पे ये टकराने के बाद जाने लगा ये v1 से और ये v2 से, है ना। अब जब ये दोनों को अब हट जाना है ना बच्चों, यहाँ पे टक्कर खाया, इसके बाद इन दोनों को हट जाना है, तो हट जाना है तो ई वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तभी तो ये हटता रहेगा, ये भागता रहेगा, ये धीरे धीरे भागेगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो यहाँ पे v2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए v1 से। आ रहा है समझ में बच्चों, v2 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए v1 से, ये चीज़ समझना होगा, तभी तो ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट में ये बड़ा होना चाहिए इससे, और अप्रोच मतलब पास आना और टकराना, तो ये बड़ा होना चाहिए इससे, u1 बड़ा होना चाहिए u2 से, तभी तो टक्कर खाएगा। तो ये सेपरेशन और ये हो गया अप्रोच। तो हमने डेफिनेशंस में क्या बताया बच्चों आपको कि ई जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग, याद रखिएगा, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है ये वाली है इसका, है ना, इसी के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ को लेंगे, इसके अलावा और किधर वेलोसिटी होगा उसको नहीं लेंगे। ध्यान रखना है, बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, सिंपली लिख देंगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, सिंपल हो गया। यही तो था हमारा बच्चों, यही तो था हमारा ई का वैल्यू, ठीक है, काफ़ी आसान है। और इसको एक तरीका से और बोलते हैं, जैसे इम्पल्सिव फोर्स जो होता है ना, जैसे ई का वैल्यू एक और तरीका से बोल सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, इम्पल्स ऑन रिफॉर्मेशन। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, impulse of reformation upon impulse of डिफॉर्मेशन। ये क्यों लिखा है मैंने बच्चों आपको मैं बताता हूँ। जैसे इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे लग रही होगी ना, इम्पल्सिव छोटे से टाइम के लिए बड़ा फोर्स जो टक्कर खाता है ना वहाँ पे लगती है, यहाँ पे लग रही हो ना इम्पल्सिव फोर्स, ये इस पे ऐसे करके लगा रहा होगा, इम्पल्स जनरेट हो रहा होगा, छोटे टाइम के लिए बड़ा फोर्स लगता है। तो जब ये रिफॉर्मेशन हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, ये रिफॉर्मेशन यहीं पे होता है जब ये दोनों आपस से हट रहा है ना बच्चों, रिफॉर्म हो रहा है, और ये डिफॉर्मेशन यहाँ पे जब ये दोनों टकराते हैं आपस में, है ना, तो डिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन में जो इम्पल्स लगता है उसको डिफॉर्मेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास v2 माइनस v1 अपन u2 माइनस u1 माइनस u2 आ जाता है। सोचिए कैसे आता है, देखिए ई का वैल्यू जो है ना क्या हो जाएगा, इम्पल्स वही यूज करना है, तो इम्पल्स के लिए क्या कर सकते हैं, एफ डॉट डी आर, है ना, एफ डॉट डी टी करते हैं, एफ डॉट डी टी, तो छोटे से टाइम के लिए लेते हैं, तो एफ जो होगा मान लेते हैं ये F1 है, F1 डी टी कर देते हैं और नीचे F2 डी टी कर देते हैं। F1 फोर्स क्या है, F1 फोर्स क्या है बच्चों, ये जो यहाँ पे लग रहा होगा, मान लेते हैं कि m A1 कर देते हैं, और ऐसे कर सकते हैं हम लोग m इंटू A1 का वैल्यू dv1 अपॉन dt कर देते हैं, सिंपल। उसी तरीके से यहाँ से भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे m इंटू dv1 अपॉन dt इंटू dt अपॉन नीचे में m इंटू dv2 अपॉन dt इंटू dt, ऐसा आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो और यहाँ पे चीज़ें कट जाएगी, m से m उड़ जाएगा, dt तो उड़ ही गया था, तो यहाँ पे d छोटे से चेंज के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2। ये v1 v2 खुद से माना है, इधर वाली नहीं है, इधर से गड़बड़ नहीं करना है, इधर से गड़बड़ नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ इसीलिए,
इसको डैश लगा देता हूँ ऊपर, नहीं तो आप लोग बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। डैश लगा दिया, डैश से मतलब ये है कि ये अलग है। तो वही डेल्टा V1 मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही तो हुआ, क्योंकि रिफॉर्म होता है तो वहाँ पे सेपरेट ही तो होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, वही चीज़ आ गया ई का वैल्यू। ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इम्पल्स के थ्रू, ठीक है, इम्पल्स के थ्रू ऐसा करके हम लोग बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल है यार, चीज़ें आसान है ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे आपको मैं बताता हूँ और चीज़ें। ओके, तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे कैसे चेंज होता है। तो ई का वैल्यू आपको अगर आपने देखा ना, अगर आपने देखा बच्चों ई का वैल्यू, ओके बच्चों, तो ई का वैल्यू जो चेंज हो रहा होगा वो कैसे चेंज हो रहा होगा, वो सिंपली ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ई का वैल्यू हमारा जो आया है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये जो आया है हमेशा याद रखिएगा, ये जो आया है हमारे पास V2 का वैल्यू V1 से पॉजिटिव था, और क्या था U1 जो था बड़ा था U2 से। तो ये दोनों में अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा इससे, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ये टोटल चीज़ है, और ये भी चीज़ है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया बच्चों ई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और प्लस में वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है, तो इन दोनों का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड कट जाएगी, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये खुद से सोच सकते हैं आप लोग बच्चों, है ना। और हमेशा ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस का अगर हम रेशियो ले रहे हैं, ये डिफरेंस का अपना हम रेशियो ले रहे हैं, तो रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा कभी नहीं आएगा। सोचिए V2 बड़ा है, उसमें से V1 घटा दिया, कुछ आया, फिर U1 बड़ा है, U2 छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दिया, तो जो भी चीज़ आएगा ना ये एक से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेशियो उनका ले लिया हमने। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ई का वैल्यू जो होगा एक से बड़ा नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा। ऐसे करके आपको मैं दिखाता हूँ, है ना, एक से बड़ा कभी नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कैसे होगा, ई का वैल्यू बच्चों 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा, और 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। ये चीज़ सही है यहाँ पे, है ना, ये चीज़ सही है। ओके, ऐसे समझिए चीज़ों को बच्चों आप लोग। ओके, आसान है। हाँ, तो अब मैं कहाँ था, ई का वैल्यू जैसे ही चेंज हो रहा है 0 से 1 तक, तो अब यहाँ पे ई के वैल्यू को चेंज होने से कोलिजन में डिफरेंस आता है, कोई इलास्टिक कोई इन इलास्टिक, कोई परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे ई का वैल्यू जो है, एक हमारे पास 0 है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है 1 है, एक है हमारे पास एग्जैक्टली 1, ठीक है। एक यहाँ पे ले लेते हैं ई का वैल्यू जब 0 हो जाए, एक यहाँ पे ई का वैल्यू जब क्या हो जाए 0 से 1 तक हो जाए, और या फिर ई का वैल्यू 1 हो जाए। तो यही 3 केस बनते हैं, और यही 3 केस हमें देखना है। ई का वैल्यू जब 0 हो जाए ना बच्चों, 0 हो जाए तो ये परफेक्टली हो जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाता है। और जब ई का वैल्यू 1 हो जाता है, ये हो जाता है परफेक्टली, परफेक्टली ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ये हो जाता है इलास्टिक। और जब ई से ई के बीच, ई 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये हो जाता है इन इलास्टिक, ये हो जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, है ना बच्चों। ऐसे चीज़ों को तो हमने आपको पीछे क्या बताया था, पीछे हमने आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ी सी जिक्र कर दिया था। ई का वैल्यू जब 1 हो जाए, बताया था ना बच्चों, हेड ऑन कोलिजन हो रहा था वहाँ पे। हेड ऑन मतलब 1 डायमेंशन वाली कोलिजन, जिसमें कि ई का वैल्यू 1 था, मैंने आपको बताया था पीछे। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, इन इलास्टिक देख लेंगे और परफेक्टली इन इलास्टिक हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। आसान होने वाला बच्चों, देखिए। ओके, तो चलिए आपको आगे मैं बताता हूँ इन इलास्टिक ई का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में हो जाए। देखिए वही बोला जा रहा है इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कि ई का वैल्यू बच्चों 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करे, 0 से 1 के बीच में वेरी करे, है ना बच्चों। ओके, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इन इलास्टिक कोलिजन है। देखिए इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ सिंपली, जैसे पीछे आपको मैं बताया था कि जब दो हम लोग ब्लॉक जो स्फीयर ले लेते हैं, तो स्फीयर आपस में ऐसे चलते रहते हैं, फिर यहाँ पे फाइनली क्या होता है, ये दोनों हट जाते हैं। वही V1 से, ये भी V2 से, ये U1 से जा रहा था, ये जा रहा था U2 से। सिंपली यहाँ पे M1 लिख देंगे, यहाँ पे M2 लिख लेंगे, यहाँ पे M1, यहाँ पे M2। सिंपल चीज़ें हैं बच्चों। यहाँ पे इनिशियली ऐसा हो रहा था, फाइनली क्या हुआ, फाइनली ऐसे हो गया।
तो यहाँ पे चीज़ें हम बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमने दो ही चीज़ आपको पीछे बताया था कि मोमेंटम कंजर्व करना है और वेलोसिटी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वेट करना है, अगर हो पाए तो। वो बस इलास्टिक में ही होता है, इधर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बस वही हो पाता है। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना बच्चों। सिंपली बता सकते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे E का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब v2 माइनस v1 सेपरेट हो रहे हैं अपॉन u1 माइनस u2, है ना बच्चों। सिंपली बता सकते हैं। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 का वैल्यू जो आ जाता है वो E टाइम्स ऑफ u1 माइनस E टाइम्स ऑफ u2 आ जाता है। v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v1 प्लस E टाइम्स ऑफ u1 माइनस E टाइम्स ऑफ u2। ठीक है, इतना चीज़ें तो आप समझ ही रहे होंगे। v2 का वैल्यू हमने निकाल लिया और v2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इसके आगे सोल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2। हम पीछे क्या करते थे इलास्टिक कोलिजन में, याद है बच्चों आपको, हम इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी से इक्वेट करते थे, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आता था वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, वेरी कर रहा है, और इसका एनर्जी कुछ और रूप में बदल रहा होगा। कोलिजन होने के बाद परफेक्टली इलास्टिक होता है तो वहाँ पे बस टकराता है और चला जाता है, कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा बच्चों। तो लॉस होगा तो हम डायरेक्टली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनल जो होगा ना वो छोटा हो जाएगा इनिशियल से, क्योंकि इसका एनर्जी लॉस भी साउंड में हुआ होगा, लाइट में हुआ होगा, है ना बच्चों। बहुत सारी चीज़ें में एनर्जी लॉस हुआ होगा, कुछ टूट गया होगा पार्ट। तो हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर है, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका एनर्जी लॉस हुआ है। इसीलिए हमने ये डायरेक्टली यूज नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं, अरे समझ बच्चों क्यों नहीं यूज किया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। सिंपली बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं आगे। तो कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे m1 v1 लिख दिया, पीछे जैसे किया था, प्लस m2 इंटू v2 का वैल्यू जो था जल्दी से पुट कर देते हैं, v1 प्लस E टाइम्स ऑफ u1 माइनस E टाइम्स ऑफ u2। अब इसको जल्दी से कर लेते हैं बच्चों, हमको v1 का वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू में आ जाएगा, कैलकुलेशन खुद से करना है, इंटू v1 प्लस m2 u1 e माइनस m2 u2 e। ठीक है, इधर तो m1 u1 है प्लस m2 u2 है। सिंपली अब हम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि v1 का वैल्यू हमें यहाँ से देखिए एक चीज़ हमें पता चल जाएगा ना, यहाँ पे बच्चों हमें एक चीज़ पता चल जाएगा, यहाँ पे v1 और v1 पता चल जाएगा, वही तो हमें पता करना था v1 v2 क्या होगा। ये सब चीज़ें तो दिया होता है क्वेश्चन में, है ना। हमें v1 और v2 पता करना है, तो यहाँ से v1 पता हो जाएगा। यहाँ से v1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको इधर ले आते हैं, ये जितना भी मसाला है ना इधर, ये दोनों इस मसाले को इधर ले आते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस का m2 u1 e प्लस का m2 u2 e इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, जो कि v1 हमें पता करना है। तो v1 यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से देखिए, ये दोनों सेम है, ये मसाला दोनों सेम लग रहा है, तो इन दोनों को एक साथ करते हैं, m2 u2 इंटू 1 प्लस e, देखिए यहाँ पे बन गया, और ये हो जाएगा प्लस का u1 कॉमन हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, यहाँ पे u1 कॉमन हमें दिख रहा है, करते हैं। तो m1 प्लस m1 माइनस m2 आएगा यहाँ पे, m1 माइनस m2 इंटू e इंटू u1 डिवाइडेड बाई तो टोटल में आ जाएगा ना टोटल आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू v1। तो v1 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास ये आ रहा है, v1 का वैल्यू, है ना बच्चों। v1 का वैल्यू हमारे पास ये आया है। ओके, काफ़ी आसान है। तो इसी तरीके से हम v2 का भी वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों, v2 का भी वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, ये बच्चों इधर वाली पार्ट है। एक सेकेंड भाई साहब, ऐसे है ना बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे v2 का वैल्यू कितना आएगा। v2 का वैल्यू सिमिलरली हम बोल सकते हैं
कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो M2U2 था, M2U2 था, बस कुछ नहीं करना होता है, इसको M1U1 कर देना होगा, इंटू 1 प्लस ई कर देना होगा, प्लस का M2 माइनस M1 इंटू ई करना होगा, इंटू U2 डिवाइडेड बाई U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बस चेंज करके लिखना होता है बच्चों। ध्यान से मैं किया क्या यहाँ पे M1 को M2 से रिप्लेस कर दिया सब जगह सिंपली, और बाकी सब ऐसे छोड़ दिया। U1 को U2 से रिप्लेस कर दिया, इसको U1 से। तो ऐसे करके चीज़ें हम लिख सकते हैं। V2 का भी वैल्यू आसान है यार, है ना। ऐसे करके हमने V2 का वैल्यू लिख लिया। तो अब हम देखते हैं आगे बच्चों, अब हम देखते हैं आगे इसको, जो हमने ये लाया है ना, ये इसको आप रिलेट कीजिए एक बारी, आपको मज़ा आएगा, है ना, आपको मज़ा आएगा बच्चों। देखिए आगे यहाँ पे मैं रिलेट करवाता हूँ आपको। हमारे पास क्या आया था, यही तो था जो V1 यहाँ पे आया है ना, ये V1 अगर यहाँ पे इलास्टिक हो जाए, इलास्टिक कोलिजन हो जाए, तो वहाँ पे E का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब E का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, V1 क्या हो जाएगा, E का वैल्यू 1 रख लीजिए बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ M2U2 प्लस E का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1। और नीचे क्या था, सेपरेट कर देते हैं, M1 प्लस M2, नीचे क्या था M1 प्लस M2, सेपरेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे V1 आ गया। अगर यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, इन इलास्टिक हो जाए, तब क्या होगा बच्चों, तब क्या होगा, तब E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखिए E का वैल्यू 0 कर दीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, E का वैल्यू 0 रखेंगे तो M2U2 प्लस E का वैल्यू 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, M1U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देख रहे हैं, ये सिंपली ये आ जाता है। तो देख रहे हैं चीज़ें कैसे चेंज हो रही है। बस E का वैल्यू, सब कुछ रिलेटेबल है, सब कुछ रिलेटेबल है। यहाँ पे इलास्टिक था, यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, तो कैसे चीज़ें चेंज हो रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक ही फार्मूला, इससे सब कुछ आने लगता है। तो इसको अब याद नहीं करने बैठना है, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दिया होता है उसी से कर लेंगे बच्चों। याद कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिमाग, और याद कीजिएगा तो बाद में भूल जाएगा, मुझे पता है इसीलिए भूलना नहीं है। तो कैसे कर रहा हूँ चीज़ें वो ध्यान रखना है ना, वो ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ला देता हूँ, है ना, इसको यहाँ पे ला देता हूँ ताकि चीज़ें सही रहे। ठीक है, देखिए बच्चों ये इलास्टिक था तो इसमें ऐसे हो गया, ये था परफेक्टली इन इलास्टिक, ये था इलास्टिक, और ये तो बच्चों इन इलास्टिक ही है, ये तो बच्चों इन इलास्टिक ही है ना, ये तो इन इलास्टिक ही है। चीज़ें ऐसे चेंज होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ बच्चों, इसी से रिलेटेड है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर 2 बॉल मुझे दिया हुआ है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, और फिर ये बॉल्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं इधर जाने के बाद। ठीक है, दिया हुआ है आपको बच्चों, ये मास m है, सबका मास m ही है, 2 ही है, सबका क्या ही मास m है। और ये क्या है, रेस्ट पे है बच्चों, ये रेस्ट पे है। ठीक है, और ये इधर से जा रहा है u वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फाइनली वेलोसिटी क्या रहा है, v1 हो रहा है, इसका वेलोसिटी हो रहा है v2। ठीक है बच्चों, इतना चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रेस्ट पे था तो क्या हुआ ना, यहाँ पे कोलिजन हुआ। कैसे कोलिजन होगा, इन इलास्टिकली कोलिजन हुआ, है ना बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन जो हुआ तब क्या होगा, चीज़ें बस देखना है। यहाँ पे ये रेस्ट पे था, यहाँ से ये टक्कर मारा होगा, टक्कर मारने के बाद क्या हुआ होगा, टक्कर मारने के बाद ये दोनों चलने लगे होंगे, इसका कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, इसका कुछ वेलोसिटी आ गया होगा, है ना। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 ये वाला है ना, ये 1 है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है 1, ये है सेकंड, है ना। ऐसे करके समझना होगा, कुछ नहीं करना है बच्चों, मोमेंटम कंजर्व करना है। पहली बात मोमेंटम कंजर्व कीजिए, क्या हो जाएगा, हमको रेशियो पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है V1 अपॉन V2
क्या होगा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं पहले, तो क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चों, एम यू, क्योंकि इसका वैल्यू 0 था क्योंकि ये रेस्ट पे है, इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू। और इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन हो रहा है तो इसका मतलब v2 माइनस v1 होगा, और अप्रोच हो रहा है तो यहाँ पे u1 माइनस v2 होगा, लेकिन u1 का वैल्यू u है और ये 0 है, तो सिंपली लिख सकते हैं v2 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है eu, ठीक है। और यहाँ एम कट जाएगा तो u का वैल्यू आ जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों, u का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये जो u आया है ना इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू ई v1 प्लस ई v2। तो इसको इधर ले आते हैं, हाँ, तो कितना हो जाएगा, v2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस ई, इधर आ जाएगा तो v1 कॉमन आ जाएगा इंटू 1 प्लस ई। यहाँ पे v1 अपॉन v2 का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना आएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ध्यान से देखना है और जाग जाना है कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, v1 अपॉन v2 का वैल्यू ये आ रहा है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। सिंपल था आंसर बच्चों, आप लोग किए होंगे तो आंसर आया होगा सही। क्वेश्चन था, ठीक है, आसानी सा क्वेश्चन था यार। चलिए आगे दिखाते हैं आपको और चीज़ें कैसी चेंज होती हैं। ओके, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को हमें देखना होगा कि रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विथ ग्राउंड। बॉल रिबाउंड करता है अगर ग्राउंड से टकराता है। ग्राउंड जो है, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पे हमने ऊपर से बॉल को छोड़ा, बॉल जब ऐसे करके छोड़ा तो बॉल नीचे जाता है कैसे, ऐसे टकराता है फिर रुक जाता है। अब ऐसे छोड़ते हैं डायरेक्ट तो नहीं जाकर रुक जाता है, बालू हो गया गीला मिट्टी हो गया उसमें डालेंगे तो बच्चों जाके वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक, ई का वैल्यू 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पे ग्राउंड देखिए ना बच्चों, ग्राउंड पे क्या होगा, ग्राउंड पे ऐसे करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे जाके ऐसे टप्पा खाते रुक जाता है। तो वही चीज़ को हमें देखना है बच्चों, ठीक है। ये ग्राउंड मान लेता हूँ, इस ग्राउंड पे बच्चों ऊपर से एक बॉल को गिराता हूँ, ये एक बॉल है, ऊपर से आके ऐसे गिर रहा है, ठीक है। ये बॉल को ऊपर से गिरा दिया है, तो ये बॉल क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ऐसे करके, और फिर ये ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे करके। कितना हाइट उठेगा, कितना वेलोसिटी से उठेगा वो कुछ हमें पता नहीं है। फिर जाके नीचे टकराएगा और फिर जाके ऊपर से उठेगा। ये हम ऐसे दिखा रहे हैं बट वहीं पे हो रहा होगा, है ना। फिर ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे ऊपर उठेगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर ऐसे करके ये रेस्ट पे चला जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये हो कैसे रहा होगा, ये तो यहीं पे ऐसे टकरा के ऐसे हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ क्योंकि सोल्व करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए, तो फैल दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसीलिए मैं आपको फैल दिखा रहा हूँ बच्चों। देखिए आपको मैं सही से अब बना के दिखाता हूँ। देखिए क्या हो रहा होगा, ऐसे करके पहले इतना ऊंचाई पे गया होगा, फिर ऐसे करके नीचे आया होगा, फिर ऐसे करके ऐसे आया होगा, फिर ये बच्चों रेस्ट पे आया होगा। तो ये बॉल जब यहाँ पे आ चुका है, है ना, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा सोचिए बच्चों। ये यहाँ से u इक्वल टू 0 से छोड़ा गया है, इनिशियली u इसका 0 है, और ये बॉल यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आ रहा है, और इसका हाइट जो दे दिया है हमें h दे दिया गया, h0। ये हाइट बच्चों h0 है, ठीक है। ऐसे करके हम देखेंगे। तो जब ये गिर रहा होगा तो यहाँ पे नीचे का वेलोसिटी v होगा, यहाँ u इक्वल टू 0 से है, तो v क्या होता है, √2gh आता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों, याद होना चाहिए याद नहीं है फिर भी ऐसे कर सकते हैं ना, v² इक्वल टू u² प्लस 2g कर देंगे। u का वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v का वैल्यू √2gh, ऐसे कर सकते हैं ना। तो
आपको ये आना चाहिए, दिमाग में भी कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो v का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, √2gh आ गया। नीचे जो टकराया होगा v से, ये √2gh होगा, ठीक है। इस वेलोसिटी से नीचे ऐसे टक्कर खाया होगा। एक चीज़ हमने पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि हाइट जो है, ये जो हाइट है वो कितना होगा। ये हाइट जो h0 होगा वो होगा u प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू 0 है तो हाफ g t स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। और यहाँ से अगर t का वैल्यू पूछा जाए तो ये कर सकते हैं √2h0/g, ऐसे भी कर सकते हैं। टाइम का वैल्यू, हमारे पास टाइम निकाल लिया हमने और वेलोसिटी निकाल लिया। चीज़ें हमें ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, पहली चीज़ हमें देखना है बच्चों, कैलकुलेट तो हमें करना है कि टोटल कितना टाइम में यहाँ तक जाकर रुक जाएगा, कितने टाइम में जाकर जैसे पढ़ते पढ़ते रुक जाएगा। और निकालना है कि ये जब गिराए हैं तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। कैसा डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना, ये h0, फिर ये कितना, फिर ये कितना, कितना दूरी तय किया है। ये दूरी नहीं बच्चों, ये दूरी नहीं लेना है हमें, ये वर्टिकली वाली दूरी लेना है ना, वर्टिकल वाली दूरी। ये चीज़ें निकालना है। निकालने के लिए सिंपल तरीका है, उसका यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास जब ये नीचे गिरा, सोचिए बच्चों, सोचिए सोचिए, ये बॉल जो ऐसे था, गिर रहा था ऐसे ऐसे, गिरने के बाद जब ये बॉल ऊपर करके ऐसे करके उठा, ये यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से ये उठा, तो यहाँ पे जो गिरा था तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे था। यहाँ से जब उठा होगा तो उठा ऐसे होगा, और ये जिस वेलोसिटी से नीचे गिरा होगा v से, उठा भी v से ही होगा, उठा भी तो v से होगा। फिर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके गिरा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बच्चों ऐसे करके ऐसे चला गया। सिंपली यही तो हुआ होगा। नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें नहीं पता है कि यहाँ तो v से गिरा था, लेकिन ये उठा कितना से ये हमें नहीं पता है। अगर इलास्टिक होगा तो ये v से ही चला जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि इलास्टिक है क्या है, मतलब इन इलास्टिक ही तो है, लेकिन नहीं पता है तो हम e को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ज़मीन से टकराया होगा। ये वेलोसिटी v1 हो गया होगा, मतलब ये वेलोसिटी कुछ और हो गया होगा। मैं वो इलास्टिक कोलिजन होगा तब बात कर रहा था, v रह जाएगा, v1 हो जाएगा। तो कितना होगा वो हमें पता करना है, कर सकते हैं हम लोग। ये ग्राउंड था बच्चों, ये क्या था, ग्राउंड था। कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, ठीक है। तो ये ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होता है ना, ग्राउंड रेस्ट पे है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट बॉल है और एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड है। तो ग्राउंड रेस्ट पे है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, एक का वेलोसिटी पता है। तो हम ई का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट हो रहा है कैसे, सेपरेट होना मतलब दूर होना, एक दूसरे से दूर हो जाना। तो यहाँ नीचे आ रहा है तो ये पास आ रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये इससे दूर जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट से। तो दूर जाने वाला वेलोसिटी ये है, मतलब सेपरेट करने वाला v1 है, और ये 0 पे है। तो सिंपली नहीं बता सकते हम कि v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने का वेलोसिटी। पास आने का वेलोसिटी ध्यान से देखना है, ये है v है ना, और ये रेस्ट पे है। तो पास कैसे आएगा, जब v माइनस 0 कर दूंगा, जब v माइनस 0 कर दूंगा, v माइनस 0। तो हमारे पास e का वैल्यू क्या आ गया, मतलब v1 का वैल्यू क्या आ गया, e टाइम्स ऑफ v। देखिए v1 का वैल्यू e टाइम्स ऑफ v। फिर ये बॉल क्या करेगा, फिर ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ऐसे करके फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से कुछ वेलोसिटी से टकराएगा, फिर ये बॉल इधर ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर टकराएगा तो ये v1 से ही टकराएगा, लेकिन जो उठेगा ये v2 हो जाएगा। उठेगा तो v2 से उठेगा, है ना बच्चों, टकराएगा भले ही यहाँ पे इस v1 से गया, यहाँ पे भी v1 से टकरा गया, लेकिन जब यहाँ से उठेगा ज़मीन से टकराने के बाद वो v2 हो जाएगा। v2 क्या हो जाएगा, देखते हैं v2 क्या हो जाएगा बच्चों। फिर से वही कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर आप v2 के लिए तो वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे e का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, v2 अपॉन v1 आ जाएगा। तो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ v1। सोचिए ना बच्चों, v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिमिलरली e टाइम्स ऑफ v1। और ये क्या होता है, e टाइम्स ऑफ v1। v1 कितना था, ये था, मतलब e स्क्वायर टाइम्स v आ जाएगा। v2 का वैल्यू हमारे पास e स्क्वायर टाइम्स v आ गया। इसी तरीक़ा से चेंज होता जाएगा। सोचिए, अब v1 का वैल्यू क्या आया था, e टाइम्स ऑफ v। v2 का वैल्यू क्या आया था, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v। v3 का वैल्यू क्या आएगा, उसी तरीक़े से e का क्यूब टाइम्स ऑफ v। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। vn का वैल्यू आ जाएगा e के पावर n टाइम्स ऑफ v। सिंपल है, ऐसे चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। ऐसे तरीक़ा से बढ़ रहा है, आसान है बच्चों। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइट कैसे बढ़ रहा होगा।
हाइट में चेंज कैसे आ रहा होगा बच्चों, है ना। ये तो वेलोसिटी में ऐसे करके चेंजेस आ रहा है, हाइट में कैसे चेंज आ रहा हो वो हमें सोचना है। सोच सकते हैं यार, सोच सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हाइट है वो है क्या, एच नोट है क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अगर ये यहाँ से गिरा था, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ से गिरा, ये एच नोट हाइट कवर किया, फिर यहाँ से उठा तो कुछ हाइट कवर किया होगा, मान लेते एच वन कवर किया, फिर उठा तो एच टू कवर किया, हाइट कम होता जा रहा है लेकिन कुछ तो कवर कर रहा है। फाइनली हाइट जीरो हो गया होगा जब रुक गया होगा। तो ये हाइट एच वन कवर किया, वो कितना कवर किया वो हमें निकालना है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट एक बार गिर चुका होगा ऊपर से, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो ये हाइट यहाँ पे मान लेते हैं कि h1 कवर किया, मतलब h1 स्मॉल h1। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया होगा इस टाइम पर, ये नीचे की तरफ आया होगा। हाँ, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी तो जीरो था, यहाँ पे कुछ v आ गया था, यहाँ पे v1 आ गया था। ये तो टोटल हाइट आपको h1 मतलब h नोट दे दिया है बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन ये छोटा वाला हाइट कितना कवर होगा h1 वो हमें पता करना है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट h नोट तो दिया हुआ है, h का फार्मूला ये वाली लगाते हैं, h की फार्मूला देखिए क्या था, v इक्वल टू 2√2gh। लेकिन अगर छोटे से हाइट के लिए कवर करें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2h इंटू जी, तो h का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g। इसका यूज करते हैं, v स्क्वायर बाई 2g का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि v हमें पता है ना ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे चेंज हो रहा है तो v का वैल्यू हम बता सकते हैं। तो स्मॉल h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, h1 का वैल्यू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब v1 स्क्वायर, h1 v1 हो जाएगा। h2 अगर निकालना होगा जब आगे फिर से ये छोटा सा हाइट चलेगा तो हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसी तरीके से बढ़ता जाएगा बच्चों। ये होगा कितना एक्चुअली में, ये होगा कितना, v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर मतलब e स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2g, v2 का स्क्वायर मतलब कि e के पावर 4 v स्क्वायर अपॉन 2g। मैं लिख कहाँ से रहा हूँ, देखिए v2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसका स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू v स्क्वायर इंटू ई का पावर 4, वही तो लिख दिया हमने यहाँ अपॉन 2g। उसी तरीके से v1 का स्क्वायर, तो v1 हमने निकाल रखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर v स्क्वायर, वही तो हमने लिखा। उसी जगह से h3 आप निकाल सकते हैं। वैसे ही चीज़ें बढ़ता जाएगा। यहाँ पे चीज़ें कैसे बढ़ रहे हैं बच्चों, देखिए h1 आया हमारे पास ई स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2g, h2 आया हमारे पास e के पावर 4, एक सेकेंड, e के पावर 4 v स्क्वायर अपॉन 2g। उसी तरीके से h3 आ जाएगा हमारे पास e के पावर 6 v स्क्वायर अपॉन 2g। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा बच्चों। ये एक्चुअली में है कितना, e स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये कैपिटल h नोट कितना होगा आपको पता है बच्चों, ये h नोट कितना होगा। उसी तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो h नोट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g, यही तो होगा कैपिटल h नोट का वैल्यू, जो यहाँ पे v से गिरा होगा ये वाली, है ना, यही होगा। तो v स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू h नोट है, तो इसका हम वैल्यू बता सकते हैं। ये जो आया होगा ये वाली, ये टोटल इसका वैल्यू कितना, ये h नोट है ना बच्चों, ये h नोट है, लिख देते हैं e स्क्वायर टाइम्स ऑफ h नोट, यहाँ पे e के पावर 4 टाइम्स ऑफ h नोट। यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर 6 टाइम्स ऑफ h नोट। ऐसे तरीके से आगे बढ़ता होगा। तो एच एन का फॉर्मूला अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका e के पावर, छोड़िए ई वाली नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा e के पावर 2n से बढ़ रहा टाइम्स h नोट। देखिए कैसे आया, 1 था तो यहाँ पे 2 था, 2 था तो यहाँ पे 4 था, 3 था तो 6 था, n था तो 2n हो जाएगा, है ना। ऐसे करके बढ़ गया h नोट, तो वैसा कि वैसा ही रहेगा। ऐसे बढ़ रहा है, चीज़ें ऐसे बढ़ रही है बच्चों। तो हमने h नोट का भी देख लिया, ठीक है। चलिए उसको भी यहीं पे लिख देते हैं ताकि और आसानी हो देखने में आपको, है ना। उसको भी यहीं पे लिख देते हैं, है ना बच्चों। वो कैसे बढ़ रहा था, वो वाली वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा था, v1 इक्वल टू
ई टाइम्स ऑफ वी, V2 इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी, V3 इक्वल टू E3 टाइम्स ऑफ वी, ऐसे करके बढ़ रहा था। तो Vn का फॉर्मूला आ रहा था e के पावर n टाइम्स ऑफ वी। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। पीछे वही वाला चीज़ लिख दिया हमने। क्या लिखा, हमने ये वाली चीज़ों को उठा के उधर लिख दिया, यही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, है ना बच्चों। सिंपल है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया। अब हम बताते हैं आपको कि कितने हाइट के बाद ये जाके रुकेगा, कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में, वो चीज़ हमें देखना होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या यूज होगा वो आप देखिए। तो हम यूज कर सकते हैं कितने हाइट के बाद रुकेगा। तो हाइट का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो क्या यूज करेंगे, पीछे ही तो लिखा था मैंने, क्या लिखा था, हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर इसी का यूज कर देते हैं। किधर गया, ये वाली है ना, इसी का वी स्क्वायर अपॉन 2g का यूज कर देते हैं। वी स्क्वायर अपॉन 2g का यूज कर देते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हाइट निकालने के लिए। और अगर हमें निकालना है टोटल टाइम, तो टाइम के लिए यूज कर देंगे हम लोग √2h/g, ठीक है। या फिर इसका भी यूज कर सकते हैं बच्चों, है ना, v इक्वल टू यू प्लस AT। u 0 हो गया था तो टाइम आ जाएगा u अपॉन g। इसका भी यूज कर सकते हैं, u अपॉन g का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली है, u नहीं v था ना, सॉरी क्या करता हूँ, v अपॉन g था, ये v था, है ना बच्चों, क्योंकि u तो वैल्यू 0 हो गया था। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे आगे। तो टाइम, और हमें टोटल टाइम निकालना, कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा। देखिए टाइम आफ्टर विच बॉल विल स्टॉप, टाइम आफ्टर विच बॉल विल स्टॉप, कितने टाइम के बाद गेंद रुक जाएगी। गेंद ऊपर से गिरी थी, ऐसे ऐसे आई थी, फिर ऐसे करके ऊपर गई थी, फिर ऐसे करके नीचे गई थी, फिर ऐसे करके गई थी, ऐसे ही तो हो रही थी, है ना बच्चों। ये बॉल यहाँ पे आई थी, फिर इसका नीचे का वेलोसिटी, इसका ऊपर का वेलोसिटी। ये हाइट तो इसका पूरा h0 है, लेकिन ये इसका हाइट, पहला हाइट क्या है, पहला हाइट क्या है बच्चों, पहला हाइट h1 है, दूसरा हाइट h2 है, तीसरा हाइट h3 है। ऐसा करके चीज़ें हो रही होगी, ठीक है, ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ रही होगी। तो टोटल हाइट कितना होगा, टोटल हाइट तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पहले टाइम निकालना है। अगर मैंने हाइट दिखा दिया तो हाइट देख लेते हैं, है ना बच्चों, हाइट देख लेते हैं पहले। बॉल बिफोर इट स्टॉप्स, इसको रुकने से पहले टोटल कितना ये इसने हाइट कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट हम लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा। पहले तो ऊपर से गिरा तो h0 कवर किया, फिर इसने कवर किया h1, फिर इसने कवर किया h2, फिर इसने कवर किया h3, ऐसे करके चीज़ें बढ़ता चला गया, ठीक है। ऐसा कर देंगे तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलती हो रही है, ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है तो जाग जाइए। यहाँ से जा रहा है h1, फिर नीचे आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ h1, जाकर नीचे आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ h1, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे h2 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। 2 बार हो रहा है, एक बार जा रहा है फिर आ रहा है, तो 2 टाइम्स हाइट हो रहा है ना। और इसमें 2 टाइम्स क्यों नहीं आया, इसमें 2 टाइम्स क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही बार तो आया ऊपर से, हमने ऊपर से छोड़ा है ना, नीचे से थोड़ी फेंका है, फेंकेंगे तो 2 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब जल्दी से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h0 आया, प्लस 2 कॉमन आ गया, h1 प्लस h2 प्लस h3, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो h0 आ गया यहाँ पे, और क्या आ गया, यहाँ पे h0 आ गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ h1 h2 h3 कितना आया हमारे पास। देखिए ये इस सीरीज को हमें फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। ई स्क्वायर टाइम्स h0 ऐसे करके बढ़ रहा है ना, हम लोग लिख देते हैं ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h0 प्लस ई के पावर 4 टाइम्स ऑफ h0 प्लस ई के पावर 6 टाइम्स ऑफ h0, ऐसे करके चीज़ें आगे तरफ बढ़ती चली जा रही है। कॉमन ले लेते हैं h0 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ई के स्क्वायर, h0 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई के पावर
क्या आ जाएगा 3 है ना बच्चों, सॉरी ई के पावर 3 थोड़ी होगा, ई के पावर 4। बच्चों आप लोग सही सही बताइए, बोलेंगे मास्टर खुद गलत लिखता है हमें बोलता है क्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा एच नोट प्लस 2e² एच नोट, और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों एक ये जीपी होता है, इसको जीपी बोला जाता है। अगर कहीं पे आपको ऐसे दिया हो 1 प्लस t² प्लस t के पावर 4 प्लस t के पावर 6, ऐसा कुछ कहीं पे दिया होगा सीरीज टाइप, और ये बढ़ता चला जा रहा होगा, इसका सम जो होता है, इसका जो सम होता है वो होता है a/1 माइनस आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो है, जैसे कि कॉमन रेशियो t² 1 t के पावर 4 अपॉन t², मतलब बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, ऐसा करेंगे। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, t² आ रहा है ना, ऐसा करके करते चले जाएंगे। तो ए क्या होता है, ए पहला होता है, पहला नंबर जो फर्स्ट में आता है वही ए होता है, ये ए है ना। तो 1/1 माइनस t² यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी तरीक़ा से यहाँ ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये जीपी का यूज होता है, ये फार्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए हम ये देखते हैं, नहीं तो इधर चले जाएंगे तो टाइम इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, ये क्या हो जाएगा a/1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर मतलब e²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच नोट, कॉमन आ जाएगा सब में से, 1 प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e²। अब क्या करना होगा, एच नोट इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस e² आ जाएगा ऊपर अपॉन 1 माइनस e² आ जाएगा। तो हाइट ऐसे करके बढ़ता है बच्चों, टोटल हाइट जो आ रहा है हमारे पास, टोटल हाइट हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है एच नोट टाइम्स ऑफ 1 प्लस e² टाइम्स ऑफ 1 माइनस e²। ठीक है, तो यही हमारे पास आ रहा है, रटना नहीं है, रट सकते हैं तो कोई रट भी लीजिएगा, लेकिन समझना है चीज़ों को कैसे हम लोग करते हैं। और टोटल हाइट हमने निकाल लिया जब बॉल स्टॉप्स हो जाता है उससे पहले का। अब टोटल टाइम निकालते हैं, कितने टाइम बाद ये जाके रुक जाएगा, ऐसा टाइम तो कुछ लग रहा होगा ना, कितने टाइम बाद जाके ये रुक जाएगा, है ना बच्चों। टाइम आफ्टर विच, टोटल टाइम है ना बच्चों, टोटल टाइम आफ्टर विच बॉल्स स्टॉप, बॉल कितने समय के बाद जाकर रुक जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये बॉल जब ऊपर से गिरा है, फिर ऐसे करके गया है, फिर ऐसे करके गया है, ऐसे करके जाता जा रहा है ना बच्चों, ऐसे करके जाके रुक जा रहा है। एक ग्राउंड पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ गया। ये u=0 से छोड़ा गया था, तो कितने टाइम के बाद, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम कितना हो जाएगा वो हमें देखना है। तो टाइम क्या हमने पीछे बताया, टाइम बताया v/g आया था, v/g आया था पीछे, ध्यान से देखेंगे तो ठीक है, मान लेते हैं ये टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में इसका टाइम ये लगा, उसी तरीक़े से ये t1 हो जाएगा, t1 टाइम पूरा ये कवर करने में बच्चों, ये पूरा कवर करने में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम, ऊपर से नीचे तक आने में ये भी तो t1 ही होगा, क्योंकि बच्चों जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम यहाँ से जाने में, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो ये टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होगा, तो ये भी टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में t ही लगेगा, t1 ही लगेगा। ठीक है, ये भी टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में इसका t1 ही लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका टाइम t2 लगेगा, फिर ऊपर से नीचे आने में यहाँ टाइम t2 लगेगा, है ना, समझ रहे होंगे आप। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि टोटल टाइम क्या होगा, पहले तो टाइम t लिख देता हूँ प्लस टाइम t1 प्लस टाइम t2 प्लस टाइम t3, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। लेकिन टाइम t1 to t3 कैसे होगा, वो 2 टाइम्स में आएगा। क्यों आएगा 2 टाइम्स में, क्योंकि एक बार ऐसे जाने का, एक बार आने का, तो 2 टाइम तो लिखना पड़ेगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चीज़ आसान हो गई, फिर से t प्लस 2 टाइम्स कॉमन ले लेंगे, फिर से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कितना टाइम के बाद रुक रहा है हमें नहीं पता है, इसलिए हम डॉट 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से t प्लस 2 टाइम्स ऑफ t1 कितना आया है बच्चों, t1 होता है u मतलब v/g होता है, तो t1 कितना हो जाएगा v1/g। यहाँ से v1 का वैल्यू क्या होता है, e टाइम्स ऑफ v/g। उसी तरीक़ा से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने किया होगा
ई टाइम्स ऑफ वी अपॉन जी, है ना, ऐसे करके चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही थी, देखा ना, ई टाइम्स ई स्क्वायर अपॉन वी। V1 V2 V3 का वैल्यू ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, V1 V2 V3 का वैल्यू इस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से हम भी लिखेंगे T1 T2 का वैल्यू कैसे हो जाएगा, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी अपॉन जी। T3 का वैल्यू कैसे हो जाएगा बच्चों, ई का क्यूब, सॉरी ई का पावर 4 आ जाएगा टाइम्स ऑफ वी अपॉन जी। वी अपॉन जी क्या है, टी है, मतलब कि ई टी, ई स्क्वायर टी, ई के पावर 4 टी, ऐसे करके चीज़ें बढ़ रही होगी, हम भी वहाँ पे यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, ई टाइम्स ऑफ टी प्लस ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी प्लस ई के पावर 4 टाइम्स ऑफ टी, ऐसे करके चीज़ें बढ़ रही है। सिंपली लिख सकते हैं टी प्लस 2, यहाँ पे कॉमन लेंगे, ई टी कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस ई प्लस ई स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा ना, हाँ एक सेकंड क्या किया हमने, ई कॉमन लिया, ठीक है, ई। बच्चों यहाँ पे 4 क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी गधा हूँ, मैं क्या हूँ, गधा हूँ ई के पावर 4 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे ई के पावर 4 थोड़ी आएगा, मैंने 3 लिखा था, बट बच्चों आप लोग की वजह से गलत हो गया। मास्टर में हम लोग को गलत बता रहा है, गलत हमने किया थोड़ी, ई के पावर 3 आएगा ना देखिए यहाँ पे बच्चों 3 ऐसे ही तो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 है ना, तो 3 आएगा ना, समझिए चीज़ों को, है ना, ई के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ऐसे ही तो बढ़ेगा। सिंपली अब बता सकते हैं बच्चों टी प्लस 2 ई टी, और ये इसका सम कितना हो जाएगा, उसी तरीके से जीपे बन गया, जीपे में क्या होता था यहाँ पे ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस ई हो जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो ई है, तो यहाँ पे टी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन लेंगे 1 प्लस 2 ई अपॉन 1 माइनस ई आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, टी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। देखिए सिंपली आ गया हमारे पास टोटल टाइम, टी इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। यहाँ पे यही चीज़ समझना है, देख रहे हैं बच्चों, आसानी से आ गया, सिंपल है यार, करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, टोटल हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं, सिंपल है बच्चों, ये चीज़ बस ऐसे ही देखना था आपको, बस ऐसे ही बता दिया, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इसमें होता है when two objects collides, then after that they will move together, इसमें क्या होता है ना बच्चों, जब चीज़ें टकराती है, जैसे ये है, ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, ये दोनों सट जाएंगे। इसमें इलास्टिक को परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है ई का वैल्यू 0 होता है, ई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये मान लेते हैं U1 से चल रहा होगा, ये U2 से चल रहा होगा, ये M1 होगा, M2 होगा, ये M1 है, ये M2 है। अब इनका कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा V ठीक है, तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल करते हैं, तो कर देंगे M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों सेम हो गया, सट गया, इंटू V कॉमन। यहाँ पे इलास्टिक है तो इन इलास्टिक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, दोनों भी से ही चल रहा है, सेपरेट तो हुआ ही नहीं बच्चों, सेपरेट तो हुआ ही नहीं ना, हम क्या कर बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दोनों सट गया तो सेपरेट थोड़ी हुआ, तो सेपरेशन ही 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही 0 है तो ई का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से V कॉमन निकाल सकते हैं, V कॉमन है ना बच्चों, V कॉमन बता सकते हैं, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं बच्चों, अपने हिसाब से किया जा सकता है, ओके। कैसे किया जा सकता है, मान लेते हैं कि इनका वेलोसिटी ऐसे था, इसका U2 इधर दे दे, तब क्या करेंगे, अगर बच्चों अगर मान लेते हैं कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट इधर से ऐसे आ रहा है, ये U1 है, ये U2 है, ये M1 है, ये M2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं, जब फाइनली इनका इनिशियली क्या हो जाएगा, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। हम यहाँ पे बता सकते हैं चीज़ें कि इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 U1 माइनस हो जाएगा M2 U2, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, और फाइनली क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V कॉमन, फिर कॉमन वेलोसिटी यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आसानी से, है ना बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं।
चीज़ें बस समझना है, अगर वेलोसिटी इधर हो उधर हो सब कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, आसान है। चलते हैं आगे, आपको चीज़ें बताता हूँ। ये चीज़ हमने बता दिया। अगर कहीं कहीं पे पता है क्वेश्चन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा था, लॉस इन एनर्जी कितना हुआ है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इलास्टिक नहीं है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है। बोल देगा कहीं फाइंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं वो क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे तो वो लॉस आ जाता है उतने का। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं किसी कोलिजन में, जब ऑब्जेक्ट्स ऐसे जा रहा हो, ये m1 हो, ये u1 हो, ये m2 हो, ये u2 हो, और फाइनली जाकर ये दोनों आपस में टकरा के सट जाते हैं, m1 u m2, और ये भी से चलने लगते हैं। तो इसमें लॉस कितना का होगा, इनिशियली क्या था काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल था, इसमें से फाइनल घटाना है, फाइनल कितना है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। सिंपल है ना बच्चों, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना होगा, क्या करना होगा, इसका यूज करना होगा जो हमने पूछा, v कॉमन जो हमने पढ़ा, v कॉमन हमने जो पढ़ा था वो क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो हमने पढ़ा। इसी का यूज करना होगा हमें, इसी का यूज करना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ m1 u स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इंटू क्या चिंटू, इंटू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। v क्या था, v कॉमन यही था, यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इतना करना होगा आपको, तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना करना होगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो बहुत तो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो फाइनली अगर आप रिजल्ट देखें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आता है वो आता है हाफ m1 m2 अपन m1 प्लस m2। सोल्व कीजिएगा आप बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे v रिलेटिव का स्क्वायर, ये v रिलेटिव क्या होता है, v रिलेटिव क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका, यहाँ पे ये जो v रिलेटिव आया है ये क्या होता है आपको पता है, ये आता है v1 माइनस v2। जैसे u1 माइनस u2 था ना, ये इनका जो डिफरेंस आता है वेलोसिटी का उसका स्क्वायर है ना। ये है क्या, डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इनका डिफरेंस होता है। और डिफरेंस है तो डिफरेंस प्लस माइनस कुछ भी है उसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये आता है सॉल्व करने के बाद यहाँ से, है ना बच्चों, ये आता है सॉल्व करने के बाद यहाँ से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, इसको याद कर सकते हैं आप, है ना, ऐसा करके आप प्रोसीजर भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो अब आगे चीज़ें देखते हैं बच्चों, आगे चीज़ें, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर परसेंटेज लॉस भी पूछ लेता है ना, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा चीज़ें आ जाती है बच्चों सवाल में। तो उसमें करना क्या होता है, परसेंटेज लॉस मतलब कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, जो भी हमने निकाला ना, ये हमने क्या निकाला बच्चों, डेल्टा के ई। तो डेल्टा के ई लिख देते हैं अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 कर देते हैं। ये हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, है ना, इतना का लॉस हुआ, उतना का लॉस हुआ, परसेंटेज लॉस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बच्चों, सवाल करते हैं यार। ओके, ये सवाल है बहुत आसान सा, एक सवाल यहाँ पे और था, चलिए छोड़िए। तो बच्चों ध्यान से जल्दी से सवाल कर लेते हैं, सवाल तो आसान है यार, करना चाहिए बच्चों। 2 आइडेंटिकल बॉल्स अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर विद अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, आपको दिख रहा होगा फिगर में। फाइनल वेलोसिटीज निकालना है। इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है मतलब ई का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, ई का वैल्यू 1 है, दोनों का मास। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। करना सीखिए बच्चों, करना सीखिए, ऐसे ही करना है सवाल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू 2 पॉजिटिव डायरेक्शन आई कैप में है,
यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में m इंटू 4 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा नहीं पता है, तो m v1 प्लस m v2 नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, m सब कट जाएगा, तो ये माइनस का 2 इक्वल टू v1 प्लस v2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इलास्टिक कोलिजन है तो इक्वल 1 दिया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं v2 माइनस v1 है अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना का हो रहा है, मतलब कि 2 माइनस और माइनस ऑफ 4 आएगा, क्योंकि बच्चों ये पास आ रहा है ना, तो नेगेटिव लेंगे ना, इधर वाले नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव, ऐसे कर देंगे। तो v2 माइनस v1 अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ई का वैल्यू 1 है, तो v2 माइनस v1 का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करके देखिए, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन कितना आ जाएगा बच्चों, ऐड करिए, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, 2v1 2v2 आ जाएगा, 2v2 इक्वल टू 4, मतलब v2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, v2 आ गया, और v1 कितना आएगा, v1 आ जाएगा आपके पास 4 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपली बता सकते हैं, है ना, आसान है यार। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी इसको मिल गया देखिए ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो ये अब v1 इसका वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड, देखिए, और ये जब 2 मीटर पर सेकंड से हो गया, ये 2 से इधर वाला था, लेकिन अब क्या हुआ v2 हो गया 2 मीटर पर सेकंड। चीज़ें ऐसे चेंज हो जाती है। फाइनली ऐसा होगा कि ये यहाँ होगा m1 यहाँ पे, m1 m2 यहाँ, ये इधर जा रहा होगा और ये जा रहा होगा इधर, ये इधर और ये इधर, ये जा रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड से और ये 2 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनली सिचुएशन होगा। ठीक है, सिंपल है यार, आप लोग करेंगे तो हो जाए। और सवाल हमने लाया था बट दिख नहीं रहा है ना बच्चों, और सवाल हमने लाया तो था बट हमें दिख नहीं रहा है। ये सवाल कैसा है, ठीक है, ये सवाल देख लेते हैं, है ना बच्चों। ये एक सवाल आपको दिया गया है कि टू स्फीयर अनदर स्फीयर ऑफ मास सेम मास रेस्ट इन, अच्छा, बोल रहा है कि एक स्फीयर कोलाइड करता है दूसरे स्फीयर से जिसका मास सेम है और वो रुका हुआ था, एक यहाँ से ऐसे करके आ रहा था और एक यहाँ पे रुका हुआ था, रेस्ट पे था। ठीक है, सेम मास है, सेम मास है, ठीक है बच्चों। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ई का वैल्यू हमें 1/2 दे दिया है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कोलिजन कितना होगा आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इनका स्पीड क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद क्या होगा बच्चों, ये तो यू से जा ही रहा था, ठीक है। कोलिजन के बाद मान लेते हैं ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये m1 का कुछ हो जाएगा, m2 का कुछ हो जाएगा, m1 m2 सेम ही है, ये v1 ये v2 से, ठीक है। तो कर सकते हैं यार, वही चीज़ है, सिंपल सा बच्चों, रेशियो पर स्पीड बताना है ना, बताया जा सकता है। सिंपली कुछ नहीं करना है, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल कर देते हैं जल्दी से। इनिशियल एम यू 0 रेस्ट पे है इक्वल टू एम v1 प्लस एम v2, यू इक्वल टू v1 प्लस v2। एक इक्वेशन आ गया, उसी तरीके से इलास्टिकली है तो हाफ हो जाएगा, हाफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि u ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा u इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1। अब क्या करना है, कुछ नहीं, u का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, ये u का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, तो ये v1 इधर चला जाएगा तो 3v1 इक्वल टू इधर आ जाएगा v2, यहाँ से v1 अपॉन v2 हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 1/3 आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, ऐसे ही करना है भाई, ऐसे ही करना है दोस्त, ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बॉल, एक 60 kg का बॉल है, अच्छा ईच बॉल 2 बॉल है, ठीक है 2 बॉल है, 60 ग्राम का है, मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। एक बॉल इधर जा रहा था, एक बॉल इधर जा रहा था, 60 ग्राम का था, मास दोनों का सेम ही है, दोनों भी से ही जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो कोलाइड होने के बाद इनका जो रिबाउंड होगा ना, रिबाउंड करेगा, तो वही चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बच्चों। फाइनली क्या होगा, ये मास सेम होगा, रिबाउंड किया है, ये भी मास, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, सेम वेलोसिटी से जा रहा है,
जितना से टकराया उतना ही से इधर गया। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा और ये मोमेंटम फाइनल है। इनिशियल मोमेंटम बता सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे ना, हम किसी एक बॉल का देख रहे हैं, ईच बॉल का बोल रहा है ना, ईच बॉल का, ईच बॉल का बोल रहा है बच्चों, ईच मतलब प्रत्येक बॉल का। तो एक बॉल का लेते हैं, उसी का मोमेंटम निकाल लेते हैं। इसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं। तो ये था एम बी और ये है माइनस का एम बी। तो मोमेंटम डेल्टा पी कितना हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब माइनस का 2 MB, मतलब 2 इंटू मास कितना है 60 ग्राम, 60/1000 इंटू 4, ये कट गया, कितना आ रहा है 8×6 = 48 बटा, तो 0.48 आ रहा है, 0.48 kg/s। सिंपल है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे दोनों का क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईच एक बॉल, प्रत्येक बॉल का, एक बॉल का निकाल लिया इतना, या दूसरे बॉल का भी इतना ही आएगा। सिंपल, एक बॉल का निकालना था, निकाल लिया, है ना बच्चों। आसान है यार, चीज़ों को करेंगे तो आसान लगेगा, बड़े ध्यान से देखना होगा उसके लिए, तो आसान है यार। चलिए अब ठीक है बच्चों, इतना ही सवाल था यहाँ पे, और अब सवाल है नहीं, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों ओके बाय, सी यू अगेन।